तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। यह श्लोकदेश नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पहले देवनंदी पूज्यपाद आचार्य के द्वारा की गई है। आवाज सही आ रही हो? सही आ रही हो? संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथराज में 51 श्लोक है और उनमें से हम आज हम 24वां श्लोक पढ़ेंगे। 21वें श्लोक में आत्मा का क्या स्वरूप है वो बताया था और 22वें में उस आत्मा की उपासना अर्थात आत्मा के ध्यान का तरीका बताया था। साथ ही कल 23वें श्लोक में हमने पढ़ा कि आत्मा के ध्यान का क्या फल है। तो वहां बताया था कि ज्ञानी की उपासना ज्ञान देती है और अज्ञानी की अज्ञान, क्योंकि लोक में ये बात प्रसिद्ध है कि जिसके पास जो होता है वही देता है। तो ज्ञानी के पास ज्ञान है वो ज्ञान देता है और अज्ञानी के पास अज्ञान है वो ज्ञान देता है। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना से, उसकी उपासना से, उसके ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आचार्य गुणभद्र देव के आत्मानुशासन के श्लोक के आधार से भी अपन ने समझा कि ज्ञान का फल ज्ञान ही है। मोह की ऐसी महिमा है कि लोग अन्य फल चाहते। इसके साथ ही और भी उस फल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। इस 24वें श्लोक में देखिए क्या लिखा है। 24वें श्लोक की उत्थानिका में पेज नंबर 60 पर ऊपर से तीसरे पैराग्राफ में उत्थानिका है कि यहाँ फिर शिष्य कहता है, क्या कहता है? अध्यात्म लीन योग ज्ञानी को क्या होता है, मतलब क्या फल मिलता है। निष्पन्न मतलब स्वात्मनिष्ठ योगी की अपेक्षा से स्वात्म ध्यान के फल का यह क्या प्रश्न है कि जो आत्मा में लीन हो जाते हैं ऐसे ध्यानी ज्ञानी जीवों को क्या फल मिलता है, आत्म ध्यान का क्या फल है, उसकी बात को और आगे बढ़ाते हुए यहाँ इस 24वें श्लोक में क्या कह रहे हैं देखिए। परिसाद्य विज्ञानात्, फिर से बोलिए, परिसाद्य विज्ञानात् दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाचु निर्विराम। अब साथ में बोलते हैं सभी। परिसाद्य विज्ञानात् दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाचु निर्विराम। इसका क्या अर्थ है? परिसाद्य विज्ञानात्, परिसहादि अविज्ञान, परिसह आदि का अविज्ञान मतलब ज्ञान नहीं होना, विज्ञान मतलब ज्ञान होना और अविज्ञान उल्टा कर दिया। परिसह आदि का ज्ञान नहीं होने से, परिसह आदि की ओर ध्यान नहीं जाने से, परिसह आदि की ओर उपयोग नहीं जाने से आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रम का निरोध करने वाली, आश्रवस्य निरोधिनी आश्रम का निरोध मतलब अभाव करने वाली, आश्रम को दूर करने वाली, आश्रम को रोकने वाली जायते होती है। क्या होती है? तो कर्मणाम आशु निर्विराम। कर्मणाम मतलब कर्मों की, आशु मतलब शीघ्र, जल्दी। आशु भाषण प्रतियोगिता होती है ना, आशु भाषण प्रतियोगिता,
ये आशु भाषण प्रतियोगिता क्या है? आशु मतलब शीघ्र, जल्दी। उसमें क्या होता है कि उसी समय विषय दिया जाता है, चिट निकालो, उसमें विषय मिलेगा और उसी समय भाषण देना चालू करो, तुरंत। सोचने का टाइम नहीं है आपके पास। एक तो भाषण प्रतियोगिता अपन ऐसी करते हैं कि जिसमें कई दिन पहले विषय दे दिया जाता है कि इस विषय पर जो भी बोलना चाहते हैं नाम लिखा दो। तो उसमें क्या है, सोचने का, तैयारी करने का टाइम मिल जाता है। लेकिन आशु भाषण प्रतियोगिता में क्या होता है, विषय नहीं बताया जाता, कहते नाम लिखा दो जिसको भाग लेना है, और कुछ नामों, कुछ विषयों की जो स्लिप है उसके अंदर डाल देते हैं और उसमें से एक स्लिप निकालो और जो विषय आ जाए आपके सामने, स्यादवाद आ जाए तो स्यादवाद पे बोलो, अहिंसा आ जाए तो अहिंसा पे बोलो, जो शब्द आ गया बस उसको बोलना चालू करो। तो आशु मतलब शीघ्र, तो यहाँ भी है कर्मणाम, कर्मों की आशु, आशु मतलब शीघ्र, जल्दी। निर्जरा, निर्जरा होती है, किसकी निर्जरा होती है? कर्मों। कब होती है? शीघ्र होती है। कैसी है वह निर्जरा? आश्रव निरोधिनी, मतलब आश्रव भी चलता रहे और निर्जरा भी होती रहे, ऐसी निर्जरा नहीं, बल्कि कैसी निर्जरा? आश्रव को रोकने वाली निर्जरा। मतलब आश्रव तो हो नहीं और निर्जरा हो। समझ में आती है बात? दो तरह की निर्जरा होती ना, एक में कर्म आ भी रहे हैं और कर्म जा भी रहे हैं, आना आश्रव और जाना निर्जरा। और एक ऐसी कि कर्म आ तो नहीं रहे, जा ही जा रहे। बोलो कौन सी अच्छी है? कौन सी अच्छी है? आते भी रहे, जाते भी रहे। वो अच्छी कि जो आए तो नहीं और केवल जाए, वो अच्छी। कौन सी? मम्मी जी क्या कह रही है? जाए तो अच्छी। तो जा तो दोनों में ही रहा है, आने वाली में भी जा रहा है, नहीं आने वाली में भी जा रहा है। नहाए और गंदे भी हो गए, नहाए और गंदे भी हो गए। तो ऐसा नहाने से कोई फायदा? अपन लोन चुका भी रहे, लोन ले भी रहे, लोन ले भी रहे, लोन चुका भी रहे, तो उससे क्या फायदा हो रहा है? लोन लेना बंद और चुकाए चुकाए जाओ, गंदा होना बंद और साफ किए जाओ, तो साफ होगा ना। तो यहाँ कर्मों की निर्जरा होए और कर्मों का आश्रम नहीं होए, ऐसी निर्जरा होती है। किससे? आत्मा के ध्यान से। यह प्रश्न पूछा था ना कि आत्मा के ध्यान का क्या फल है? बाबू जी क्या प्रश्न पूछा था? आत्मा के ध्यान का क्या फल है? तो कह रहे आत्मा के ध्यान का ये फल है कि तुम्हें निर्जरा होगी। बोले निर्जरा कैसी होगी? कि जिसमें आश्रम नहीं होगा और केवल निर्जरा। बोले ऐसा कैसे होगा? ये आश्रम तो नहीं होवे और केवल निद्रा होवे, ऐसा कैसे संभव है? तो कह रहे हैं कि अध्यात्म योगे ना, अध्यात्म के योग से। अध्यात्म मतलब आत्म को अधिक जानना, आत्मा को निरंतर जानने में लग जाएंगे, आत्मा में लीन हो जाएंगे, आत्मा के ध्यान में लीन हो जाएंगे, तो उससे अध्यात्म योग से मतलब आत्म ध्यान से, अध्यात्म योग से मतलब आत्मा के ध्यान से कर्मों का आश्रम नहीं होगा और निद्रा होगा। समझ में आती है बात? गर्मी लगती है? सर्दी लगती है? पंडित जी ने कहा सर्दियों की बीमारी।
मौसम थोड़ा प्रतिकूल होता है ना, तो उपयोग को थोड़ा सा विशेष सूक्ष्म करना पड़ता है, तो भाग जाता है। तो बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बात? देखो स्टेप बाय स्टेप में एक बात बोले फिर प्रश्न खड़ा होगा, प्रश्न खड़ा होगा तो उसका उत्तर देंगे, तो पूरा श्लोक सामने आ जाएगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या किया कि आत्मा के ध्यान से क्या फल मिलेगा, तो एक शब्द में उत्तर हो गया कि निर्जरा होगी। अब प्रश्न कब होएगी? बोला आशु, शीघ्र होगी, जल्दी हो जाएगी। अच्छा कैसी होगी? ये आश्रम निरोधिनी, आश्रम का अभाव पूर्वक, संबर रोके कर्म निर्जरा है सोखनहारी, उदय भोग संपाक समय पक जाए आप डाली, दूधी है पाक पकावे पान वाली। पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काम तेरा, और दूधी करे जो उद्यम करके मिले जगत तेरा। संवर सहित करो तब प्राणी मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब जाने। बोले पहली जो आश्रम में हो रहा है निर्जरा की, ऐसी सभी पाप निर्जरा तो सबकी होती है, आपके हमारे सबकी होती है, निगोदिया की नहीं होती। लेकिन ऐसी निर्जरा से कुछ नहीं सरे काम तेरा, तेरा कोई प्रयोजन सिद्ध होगा नहीं। तो फिर क्या करें? संयम सहित करो तब प्राणी मिले मुक्ति दानी। संयम पूर्वक तब करो तो नए कर्म नहीं आएंगे, पुराने खिल जाएंगे। इस दुल्हन की यही सहेली, मोक्ष रूपी मुक्ति रूपी दुल्हन की यह निर्जरा, यही असली सहेली है। और ये होती है तब वो आती मुक्ति है। तो आत्मा के ध्यान से क्या फल मिलता है? बोलिए क्या फल मिलता है? सब लोग बोलिए। निर्जरा। कब होती है निर्जरा? आशु। क्या कब होती है निर्जरा? जल्दी, शीघ्र। कैसी होती है निर्जरा? आश्रम निरोधनी, मतलब संवर पूर्वक। कैसी होती है? संवर पूर्वक निर्जरा। बोले ऐसा कैसे होता है? बोले अध्यात्म योग, आत्म ध्यान से। अच्छा आत्म ध्यान से होती है, तो ऐसे कैसे होती है आत्म ध्यान से? तो कहते हैं आत्म ध्यान जब करता है जी, तब परिसाध्य विज्ञान, परिसर आदि का ज्ञान नहीं होने से, उसका उपयोग बाहर परिसर आदि होते ना, उधर नहीं जाता। हम कहा, हम कैसे? जैसे हमारे भाव अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से, तो वो कह रहे कि जब तुम आत्मा में लीन होते हो तो तुम्हारा उपयोग परिसरों पर नहीं जाता, इसलिए आश्रम का निरोध हो जाता है। हमारा उपयोग जब बाहर जाता है तो आश्रम होता है, जब आत्मा में लीन हो गया तो उपयोग बाहर में जाता नहीं, बाहर जाता नहीं तो कर्म लाता नहीं, बाहर जाएगा तो कर्म लाएगा। बच्चा बाहर जाएगा तो गंदा होके आएगा, इसलिए मम्मी बच्चे को बाहर जाने देती नहीं। समझिए ना? तो यह उपयोग आत्मा का बाहर जाएगा तो क्या करेगा? कर्मों को लेके आएगा। जब आत्मा में लीन हो गया, उपयोग बाहर गया ही नहीं तो कर्म को लाया नहीं, और अंदर बैठा बैठा क्या करेगा? तो पहले जो गंदगी होगी उसको फेंकेगा बाहर निकाल के, बाहर जाएगा नहीं तो गंदगी अंदर लाएगा नहीं, और अंदर बैठा बैठा क्या करेगा? कि जो अंदर गंदगी इकट्ठी हो गई है उसको साफ करके बाहर फेंके। जब कोरोना काल में शुरुआत में लॉकडाउन हो गए थे, हम घर से बाहर नहीं जा रहे थे, तो बाहर की गंदगी अंदर नहीं ला रहे थे, और अंदर क्या कर रहे थे?
अब बस घर पे ही रहना है तो साफ सफाई, अब खूब टाइम मिल गया, आत्मा की सफाई तो करो नहीं करो, घर की तो करी ली, आपने पूरा फायदा उठाया, बहुत बढ़िया प्रवृत्ति, आनंद आ गया, पूरा फायदा उठाया, विधान किए, स्वाध्याय किया, बहुत लाभ लिया। हमने भी पूरा सिद्ध चक्र विधान कर लिया था, इतना अब सदुपयोग कर लिया तो हो गया, नहीं करते तो समय नहीं। देखो क्या कह रहे हैं इस 24वें श्लोक में, क्या बात बताई जा रही है, आत्मा के ध्यान का क्या फल है, क्या बात बताई जा रही है, एक जना बोलिए, एक जना क्या फल है, तो एक जना उत्तर बताइए, एक जना एक शब्द में उत्तर बताइए, जो बता रहे आत्मा। हाँ जी बोले, निर्जरा होती है, बहुत बढ़िया। अब हमारा अगला प्रश्न है, निर्जरा कब होती है, एक शब्द का उत्तर है, शीघ्र होती है, बहुत बढ़िया। और शीघ्र निर्जरा होती है, वह कैसी होती है, निर्जरा कैसी होती है, उसके लिए संवर पूर्वक होती है, बहुत बढ़िया। संवर पूर्वक निर्जरा होती है, शीघ्र होती है, वह किससे होती है, आत्म ध्यान से, उसके लिए कहा अध्यात्म योग से। और क्यों होती है उस समय, आश्रम क्यों नहीं होता है, तो एक शब्द दिया परिसाध्य विज्ञान, परिसय आदि का ज्ञान नहीं, क्योंकि उपयोगी नहीं जाता उधर बाहर। तो जब आत्मा में लीन हो जाता है तब बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी सर्दी पड़ रही है, कितनी बरसात हो रही है, सब तरफ से उपयोग सिमट जाता है। अपन सोचते हैं गर्मी पड़ रही, गर्मी पड़ रही, गर्मी पड़ रही, क्या हो रहा है, आर्थ ध्यान, कर्म का आश्रम, अब वो उधर उपयोग ही नहीं जा रहा, वो तो जैसे वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ किले के अंदर, आत्मा के अंदर पहुंच गए। अब बाहर क्या होता है, कमट का जी संवर नाम का देव पत्थर बरसाता है, कोई राजा सैनिक आकर गले में मरा हुआ सर्प डालता है, कुछ उधर ध्यान ही, परिसर आदि से उपयोग समेट लिया, इसलिए कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों का आश्रम होता है। इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं, निज में निज को चिंतवे टले परिसराज, हो आश्रव अवरोध जागे निर्जरता। निज में निज को चिंतवे, तो अपने में अपना चिंतन करते हैं, तले परिसह लक्ष्य, तो परिसहों पर से लक्ष्य है, अपना आत्मा का ध्यान करते चिंतन करते हैं तो परिसहों पर से लक्ष्य हट जाता, उधर से ध्यान हटता है। वो आश्रम अवरोध, आश्रमों से क्या होता है, अवरोध, आश्रम रुक जाते हैं, जागे निर्जर कक्ष, और निर्जरा होने लगती है, जागृत हो जाती है। परिसर क्या होता है, परिसर परिसर कितने प्रकार, 22 और कौन से, एक सूत्र है, सत्वार सूत्र का एक सूत्र याद करना बस, शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नागन्या रति स्त्री चर्या निसज्जा सैया क्रोध वध याचना लाभ रोग स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि, एक ही सूत्र याद करना, कठिन थोड़ी है, लोग तो पूरा सत्वार सूत्र याद करते हैं। और ये तो 22 परिसरों की बात तो अपने स्वाध्याय सभा में कई बार आती रहती, थोड़े थोड़े दिन, तो ये 22 परिसरों के नाम तो अपने को याद होने चाहिए ना,
कौन कौन से? शुद्ध पिपासा, शीतोष्ण, दंशमशक, नाज्ञा, अरति, चर्या, निसज्ञा, शय्या, क्रोश, वध, याचना, लाभ, भोग, संस्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन। 22 गिनने में आएगी नहीं आएगी? शुद्ध मतलब क्षुधा, भूख। पिपासा मतलब प्यास, शीत मतलब सर्दी, उष्ण गर्मी, दंशमशक, दंशमशक मतलब मच्छर, डांस मच्छर, नाग्न मतलब नग्नता, आरती स्त्री, चर्या, निसज्ञा, शय्या, निसज्ञा मतलब बैठने का स्थान, शय्या मतलब सोने का स्थान, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन। ऐसे 22 हो, ये 22 परिचय। ये बहुत स्थूल रूप से 22 परिचय दिखाए। वास्तव में तो परिसह और उपसर्ग, उपसर्ग और परिसय में क्या अंतर है? उपसर्ग और परिसय के अंदर क्या अंतर है? क्या होता है? परिसर उपसर्ग दूसरों के द्वारा किए जाते हैं और परिसर, परिचय कौन करता है? प्रकृति। बहुत अच्छा बताया। उपसर्ग और परिचय में क्या अंतर है? ये YouTube चैनल पे हमारे पे वो डला हुआ है 3 मिनट का वीडियो भाई साहब का, उसमें उपसर्ग और परिचय का अंतर बताया भाई साहब। जो प्राकृतिक रूप से होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से होते वे तो है परिसर। ये सर्दी पड़ गई, गर्मी पड़ रही, अपने आप पड़ रही, उसको कोई का कोई लेना देना नहीं। तो ये तो क्या है? परिसर। और उपसर्ग क्या है? जो कोई जानबूझकर उनको कष्ट देने के लिए कर रहा है, कोई देव कर रहा है, कोई आदमी कर रहा है, कोई जानबूझ के कर, वो क्या हो रहा है? उपसर्ग। और उपसर्ग और परिसर के अलावा एक तीसरी चीज और होती है, काय क्लेश। क्या होती है? काय क्लेश। परिसर, उपसर्ग और काय क्लेश। क्या अंतर है तीनों में? क्या? बहुत बढ़िया। आदमी स्वयं उसको सहन करता है स्वेच्छा से, वो काय क्लेश। तीनों बातें स्पष्ट हो गई। प्राकृतिक रूप से आ जाए वो परिसर, वो ही अपने को दुख देने, परेशान करने के लिए करे उपसर्ग, और हम स्वयं किसी चीज को स्वीकार करें अपनी परीक्षा करने के लिए, अपनी शक्ति का जांच करने के लिए, नापने के लिए, वो काय क्लेश। इसको एक पे घटा के दे, ये क्षुध, क्षुध मतलब क्षुधा, क्षुधा मतलब भूख। तो भूख परिसर्जय भी है, भूख उपसर्ग भी है, और भूख काय क्लेश भी है। 3 तरह से। कैसे? कि जैसे अपने को भूख लगी और आहार नहीं मिला, ये तो परिसर्जय है, परिसर हुआ भाई, नहीं मिला क्या करें। और दूसरा, कोई हमें आहार देने नहीं देवे, रोक लगा दे, नहीं नहीं आहार नहीं दोगे। अब ये नेचुरली नहीं हुआ, ये कोई ना अपने को भोजन में रोक दिया, देने नहीं दे रहा, तो ये उपसर्ग हो गया। और मैंने खुद ही ये कर लिया कि मुझे 3 दिन तक आहार नहीं करना है, मुझे 3 दिन भोजन नहीं करना, ये क्या हो गया? ये काय क्लेश। समझ पाएगा? स्वतः ही आहार नहीं मिले, आहार की विधि नहीं मिले,
एक तो क्षुत परिसम, और हम स्वयं ये करें कि नहीं मैं तो 3 दिन 2 दिन 1 दिन 10 दिन मैं भूख सहन करूंगा, मैं आहार नहीं लूंगा, ये हुआ कायिक क्लेश। और कोई व्यक्ति आहार पे रोक लगा दे, नहीं इसको आहार नहीं देना है, नहीं देने देवे, रोक देवे, ये क्या हो गया उपसर्ग। तो ये 22 परिसरों में क्षुध परिसर एक पे ही अपन ने घटा के देख लिया, क्षुधा परिसर भी है, क्षुधा उपसर्ग भी है, और क्षुधा कायिक क्लेश भी है। तो ये स्थूल रूप से 22 परिसर गए हैं। इनके अलावा भी अन्य बाहर में तकलीफें आती हैं, ऐसा नहीं आती है, तो वे सब 22 परिसर के अंदर ही समा लेना। और अगर प्राकृतिक रूप से आ रही है तब तो वे परिचय हैं, भले इनका नाम परिचय है, लेकिन इनमें भी परिस्थिति बदल जाएगी तो परिचय होंगे या उपसर्ग होंगे या कायिक क्लेश होंगे, वो परिस्थिति के अनुसार पता चलेगा। तो स्वेच्छा से कष्ट सहन करना वो कायिक क्लेश, कोई दूसरा हमें कष्ट देवे वो उपसर्ग, और प्राकृतिक रूप से कष्ट आने पड़े वो परिचय। समझ में आएगा? तो यहाँ परिसर आदि पर ध्यान नहीं जाता, मतलब परिसर पर ध्यान नहीं जाता, उपसर्गों पर ध्यान नहीं जाता, उपयोग बाहर नहीं जाता, शुद्ध से भटकता नहीं होती, शुद्ध से उपयोग भटकता नहीं है। इसका अर्थ पढ़िए आप लोगों में से कोई संस्कृत से बता दो, भले कोई आप में से संस्कृत से बताना चाहे तो संस्कृत से, हिंदी पढ़ना चाहे तो हिंदी, अर्थ बताएं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने अर्थ पढ़ा। और हर्षिता संस्कृत से बताई, इसमें इसको भी ऑन करके बता दो ताकि ऑनलाइन वालों को भी सुनाई दे देगा। अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ अनम्यूट कर दिया। इस 24 नंबर के श्लोक में आत्म ध्यान का फल बताया है। तो इसमें कहा है कि आत्म ध्यान करने से क्या होता है, तो उसमें लिखा है कि निर्जरा होती है। परिषाद्य विज्ञानादास्रवस्य निरोधिनी कर्मणामाशु निर्जरा। मतलब कि निर्जरा होती है कर्मों की, और आशु शीघ्र ही निर्जरा होती है। किससे होती है? तो अध्यात्म के योग से, मतलब आत्मा का ध्यान करने से होती है। और कैसे निर्जरा होती है? आश्रम, मतलब आश्रम का निरोध करने वाली, मतलब कि संवर पूर्वक निर्जरा होती है, मतलब वापिस और कर्म नहीं बंधते, सिर्फ निर्जरा ही होती है। इस तरह की निर्जरा होती है। और होती है क्योंकि परिषाद्य विज्ञानात्, क्योंकि परिषद आदि की तरफ ध्यान नहीं जाता, उनका अनुभव नहीं होता, इसीलिए आत्म ध्यान करने से शीघ्र ही आश्रम की निरोधनी वाली कर्मों की निष्ठा होती है। हाँ बहुत अच्छा हर्षिता जी आपने इसका अर्थ बताया। देखो अपन आत्मानुशासन पढ़ के चुके हैं, उस आत्मानुशासन के श्लोक देखो जगह जगह उद्धृत हो रहे हैं। इसकी टीका में भी पंडित आशा धनवी ने 246वां श्लोक आत्मानुशासन का उद्धृत किया है। क्या लिखा है? यस्य पुण्यम च पापम च निष्फलं गलति स्वयं स योगी तस्य निर्वाणम न तस्य पुनराश्रवः। इसका अर्थ है यस्य पुण्यम च पापम च निष्फलम, जिसके पुण्य और पाप निष्फलम, फल दिए बिना, गलती गल जाते हैं, खिल जाते हैं, स्वयं अपने आप,
सयोगी वही योगी है, वही ध्यानी है, तस्य निर्वाण उसको निर्वाण होता है, न तस्य पुनराश्रव उसके आश्रव नहीं होता। किसके आश्रव नहीं होता है? जो आत्मा में लीन होता है उसके पाप और पुण्य दोनों की निद्रा तो हो जाती है, लेकिन पुनः उसके बदले में नए कर्म बनते नहीं है। इस प्रकार उसके नया आश्रम नहीं होता और निद्रा होकर निर्वाण की प्राप्ति। यहाँ टीकाकार ने दो भेद किए ध्यान करने वाले, एक सिद्ध योगी एक साध्य योगी, दो तरह के, एक सिद्ध योगी और एक साध्य योगी। सिद्ध योगी कौन? कि जो आत्मा में पूरी तरह लीन हो जाए। सिद्ध योगी कौन? जो आत्मा में पूरी तरह लीन हो गया, उसका उपयोग बाहर आता ही नहीं है। और दूसरा साध्य योगी, मतलब जो आत्मा का ध्यान कर रहा है, उपयोग कभी बाहर आता है कभी अंदर जाता है। तो सिद्ध योगी को तो क्या है, पाप पुण्य समस्त कर्मों की निद्रा हो गई, मुक्ति हो गई, ये होना है। और साध्य योगी को क्या होगा? तो उसको पहले पाप कर्मों की निद्रा हो जाएगी, पुण्य कर्म अभी बचे रहेंगे, क्योंकि जब बाहर आता है तो पुण्य आ जाते हैं, नए कर्म आ जाते हैं। लेकिन जब वो सिद्ध योगी हो जाएगा, पूरी तरह आत्मा में तल्लीन हो जाएगा, तब क्या होगा कि उसके सारे कर्म, पाप कर्म पुण्य कर्म सब की निद्रा होगी और उसको मुक्ति। समझ में आई कि नहीं? साध्य योगी और सिद्ध योगी बात वाली बात ये यहाँ भावार्थ में से हम पढ़ेंगे, है ना, इसमें से पढ़ेंगे। भावार्थ में से मैं पढ़ता हूं ताकि सबको आवाज आएगी। अध्यात्म योग से आत्मा में आत्मा का ही जुड़ाव करने से कर्मों की निद्रा होती है। उन ध्यान करने वाले जीवों के दो प्रकार, पहला सिद्ध योगी, अर्थात जो उस भव से ही मुक्ति पाते हैं, आत्मा में पूरी तरह लीन होकर उसी भव से मोक्ष में ले जाते होते हैं सिद्ध योगी। और अचरम शरीरी ध्यानाभ्यासी योगी अर्थात साध्य योगी, जो उस भव से मुक्ति नहीं पाते, तो जो उपयोग में पूरी तरह आत्मा में लीन नहीं हो पाते, क्योंकि उसी भव से उनको मोक्ष जाना नहीं है, चरम शरीरी नहीं है, तो वो साध्य योगी। सिद्ध योगी शायिक श्रेणी मांडकर उसी भव से मोक्ष पाते हैं। 8वें गुण स्थान से वह श्रेणी प्रारंभ होती है, 10वें गुण स्थान तक उनको शुद्धोपयोग के साथ अबुद्धि पूर्वक शुभाव होता है। उनको शुद्धोपयोग के कारण घाती कर्म की निद्रा भी होती है, और अबुद्धि पूर्वक के शुभाव के कारण उनको घाती कर्म का तथा अघाती की शुभ कर्म प्रकृति का गुण स्थानानुसार बंध भी होता है। वितरागता प्राप्त होने के पश्चात योग से मात्र साकावेदनी कर्म का आश्रय होता है, उनको 14वें गुण स्थान में कर्मों का संपर्क परिपूर्ण होता है तथा सर्व कर्मों की निद्रा 14वें गुण स्थान के अंत में होती है। इस प्रकार सिद्ध योगी की दशा होती है। सिद्ध योगी की क्या दशा होती है कि प्रारंभिक भूमिकाओं में तो पाप का अभाव हुआ, लेकिन पुण्य का आश्रम चालू था, लेकिन उसी भाव से मोक्ष जाना है ना, तो पाप पुण्य सबका ही अभाव हुआ और नए कर्म बिल्कुल नहीं आए, पुराने सारे गिर गए। इस प्रकार से वह निर्वाण को प्राप्त। और साध्य योगी की क्या दशा है? तो मुख्य रूप से 7वें स्थानवर्ती मुनि साध्य योगी कहलाते हैं। जब वे निर्विकल्प स्वरूप में लीन होते हैं, तब जितने अंश में वितरागता होती है उतने अंश में घाती कर्म का बंधन नहीं होता, परंतु वह अबुद्धि पूर्वक शुभाव होने से उतने अंश में घाती कर्म का तथा साकावेदनी आदि शुभ कर्म का बंध होता है। क्या होता है? साकावेदनी आदि शुभ कर्म का बंध होता है, परंतु असाकावेदनी आदि अशुभ कर्म का बंध नहीं होता। चौथे 5वें गुण स्थान में भी धर्मी जी किसी किसी समय निर्विकल्प ध्यान में होता है और तब उसको कर्मों के संपर्क बंध की व्यवस्था ऊपर कहे अनुसार होती है। चौथे 5वें 6वें गुण स्थान में सब ये इसका भावार्थ था जो हमने पढ़ा। ये बात समझने के लिए कि उन्होंने जो दो भेद किए, सिद्ध योगी और साध्य योगी,
इसको हम एक शब्द में ऐसे भी याद रख सकते हैं, सिद्ध योगी मतलब उसी भव से मोक्ष जाने वाले, और साध्य योगी मतलब जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले नहीं, ये बात में जाएंगे एक आध भव आगे, ठीक है। तो जो इसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं वो तो पाप पुण्य सबकी निंदा करेंगे, कोई कर्म का बंधन, और जो आगामी भवों में जाने वाले हैं उनके क्या होगा, ये पाप का तो बंध नहीं होगा लेकिन पुण्य का बंध होगा। ये भी मुख्यतः गुणता की अपेक्षा है। बाकी कर्णायोग के ग्रंथों में जो सूक्ष्म व्यवस्था बताई है उसके अनुसार ही समझना, क्योंकि ऐसा भी सर्वथा नहीं होता कि किसी जी को केवल पुण्य ही पुण्य बंधे और पाप बिल्कुल भी, ऐसा भी होता। इसलिए वो मुख्यतः गौणता की अपेक्षा से ही कहूंगा कि पाप थोड़ा बंधा पुण्य ज्यादा बंधा, तो कहने में ये आया कि इसके पाप नहीं बंधा पुण्य बंधा। समझ आ रही बात? मुख्यता और गौणता से खत्म होता है ना कि थोड़ा सा कर्जा बचा है और ज्यादा चुका दिया, तो क्या कहने में आता, चुक गया वो, चुका दिया। तो बोले हमने तो सुना वो 100 रुपए बाकी है अभी तुम्हारे, 100 तो बाकी है ना, 1 लाख में से 99,900 रुपए चुका दिए हैं, अब 100 रुपए बचे हैं, तो बच्चे कहलाएंगे, चुका दिया। और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो नहीं चुका है, 100 रुपए बाकी है ना, अभी खाता बंद नहीं हुआ, और तुम नहीं चुकाओगे तो 100 का ही ब्याज बढ़ बढ़ के 100 साल में 100 रुपए अगर आपने नहीं चुकाए सोच के हो गया खत्म, तो हो गया खत्म, तो वो 100 रुपए पड़े रहती है, तो 100 साल बाद उसका ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपए का, वापस वही लाखों में पहुंच जाएगा। फिर वो आएगा लेने के लिए आपके बेटे पोतों से कि तुम्हारे दादाजी लेने थे, तो बोले उन्होंने तो चुका दिया था, तो बोले 100 रुपए लगे, तो बोले 100 रुपए लगे तो 100 रुपए ले जाओ, 100 रुपए 100 साल में जितने बन गए उतने दो, उतने लेके जाएंगे 100 रुपए में। ऐसे ही वो मुख्यता गौणता की अपेक्षा से कथन होता है, तो उसको सर्वथा नहीं समझ में आगे बात। अचरम शरीर और चरम शरीर की जो स्थिति है वो इसमें बताई है। देखो और भी कई सारे श्लोक इन्होंने उद्धृत किए हैं पंडित आशा दर्जी ने, एक तत्वानुशासन का श्लोक उद्धृत किया है, उसमें यही बात कही है, तथा यचर्मांगस्य ध्यानमभ्यस्तः सदा निर्जरा संवरश्चास्य सकला शुभ कर्मणा। तथा और भी निश्चय से अचर्मांगस्य, अचरम अंग मतलब शरीर, अचरम शरीर, अचरम शरीर मतलब उसी भव से मोक्ष नहीं जाने वाला, चरम शरीर मतलब चरम मतलब अंतिम, अंतिम शरीर, और अचरम मतलब अनंतिम, अनंतिम मतलब अंतिम नहीं, ऐसे शरीर वाले को ध्यानम अभ्यस्त सदा, वो सदा ध्यान में लीन रहता है, ध्यान का अभ्यास करता है, तो उसको निर्जरा होती है, संवर होता है सकल अशुभ कर्म, उसको अशुभ कर्मों का संवर होता है, लेकिन शुभ कर्मों का आश्रय होता है। इसका अर्थ भी यहाँ लिखा है, जो सदा ध्यान का अभ्यास करता है परंतु अचरम शरीर है, तद्भव मोक्षगामी नहीं है, उसके उद्ध्याता के सकल अशुभ कर्मों की निद्रा और संवर। समाधि तंत्र के श्लोक 34 में भी यहाँ उद्धृत किया है, उसको भी आत्मदेहांतर ज्ञान जनितालाद निरपत्य है तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजारोपिन इज्जते। आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान से उत्पन्न हुए आनंद से परिपूर्ण योगी तपस्या द्वारा भयंकर उपसर्गों तथा घोर परिश्रम को भोगता होने पर भी खेद भिन्न नहीं होता।
जब खेद खिन्न नहीं होता है तब उसका कर्म का संबंध किस प्रकार है, उसको भी कर्म का संबंध क्यों होगा, तो उसको तो कर्म का क्या होगा, निर्जरा हो जाएगी फिर तो उसके। तो एक साध्य योगी और सिद्ध योगी, मतलब चरम शरीरी और अचरम शरीरी ऐसा भेद करके भी उन्होंने बात की। तो इस 24वें श्लोक में सार रूप में अपन ने क्या बात पढ़ी, संक्षेप में 1-2 मिनट में अपन दोहरा लें तो अपने को पता चले कि पूरे श्लोक में पूरे टाइम में अपन ने क्या चर्चा। इसमें ये बताया है आत्म ध्यान का फल निर्जरा है, जो कि संवर पूर्वक होने वाली, मुक्ति देने वाली, शीघ्र होती है। और वो क्यों होती है, आत्मा में लीन होने से उसको बाहर उपसर्ग आदि पर, परिचय आदि पर नहीं जाता है, इसलिए ऐसी निर्जरा होती है। समय हो गया, अभी आप लोगों को पूछना है, समझ में नहीं आई कोई बात तो पूछ लीजिए, और यदि बताना है तो एक देना बता दीजिए। आज जो हमने पढ़ा उसमें क्या बात समझ में आई, उसका सार क्या है, आप में से कोई भी एक देना जो भी बताना चाहते हो वो रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, कौन बताना चाह रहे हैं, नहीं राजू साहब बताइए। आत्मा का ज्ञान करने से, हाँ जी, हाँ जी, परिसर पर उपयोग नहीं जाता है, इसलिए उसको संवर पूर्वक निर्जरा शीघ्र होती है और उसको मुक्ति होती है, ये उसका फल है, आत्म ध्यान का फल है। और अगला श्लोक अपन परसों पढ़ेंगे, कल है शनिवार, तो कल अपने 12 भावना चलती है, वो 12 भावना की चर्चा करेंगे कल अपन, और उसमें अंतिम 12वीं भावना चलेगी अपनी धर्म भावना, और उसके बाद रविवार को परसों इसका अगला श्लोक पढ़ेंगे। अभी ऑनलाइन में दूसरी कक्षा चलेगी नाटक समाचार की, और